हेलो स्टूडेंट्स, जेएमडी क्लास में आपका स्वागत है। मैं बीएस चौहान एक बार पुनः आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 के सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी के अंतर्गत डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के साहित्यिक परिचय पर चर्चा करेंगे। बोर्ड की परीक्षा में लगभग 5 नंबर का साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। साहित्यिक परिचय को किस प्रकार से लिखें, साहित्यिक परिचय को जीवन परिचय भी कहते हैं, किस प्रकार से लिखें, इस पर चर्चा आज करेंगे ताकि अच्छे अंक बोर्ड परीक्षा में प्राप्त कर सकें। साहित्यिक परिचय को लिखने से पहले पिछले वर्ष बोर्ड परीक्षा में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने फ्लोचार्ट का प्रयोग बताया है। यदि हम फ्लोचार्ट का प्रयोग करते हैं तो परीक्षक के द्वारा अच्छे अंक प्रदान किए जा सकते हैं। इसलिए साहित्यिक परिचय लिखने से पहले फ्लोचार्ट का प्रयोग सभी विद्यार्थी अवश्य करें। फ्लोचार्ट के माध्यम से हमें संक्षेप में उसके बारे में पता चल जाता है, साहित्यिक परिचय के बारे में पता चल जाता है कि क्या विद्यार्थी ने उसमें या परीक्षार्थी ने उसमें लिखा है। ये पाठ जो पहला चैप्टर है, राष्ट्र का स्वरूप के जो लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट लेखक हैं। प्रत्येक पाठ के पहले लेखक और कवि बहुत इम्पोर्टेंट है, हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में लिखें और अच्छे अंक प्राप्त करें। तो सबसे पहले संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। संक्षेप में जीवन परिचय लिखने के लिए सबसे पहले फ्लोचार्ट बनाना होता है। उस फ्लोचार्ट में लेखक से संबंधित मुख्य बातों का जिक्र किया जाता है, जिसमें नाम, जन्म स्थान, शिक्षा, माता पिता का नाम, लेखन विधा, भाषा शैली, कृतियाँ और साहित्य में स्थान में मृत्यु आदि का जिक्र किया जाता है। आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल नाम है। जन्म 1904 ईस्वी में। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। शिक्षा एमए, पीएचडी, डीलिट की उपाधि। लेखन विधा के अंतर्गत निबंध, शोध और संपादन कार्य। और भाषा शैली, इन्होंने अपनी भाषा का प्रयोग किया वह शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है। शैलियों में विचार प्रधान शैली है, गवेषणात्मक शैली और व्याख्यात्मक शैली है। इनकी प्रमुख कृतियों में पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, कला और संस्कृति, वांगधारा, माता और भूमि आदि प्रमुख कृतियाँ हैं। साहित्य में इनका उत्कृष्ट स्थान है। ये प्रसिद्ध पुरातत्वविद, निबंधकार हैं, शोधकर्ता हैं और इनकी मृत्यु 1967 ईस्वी में हुई थी। इस प्रकार से अगर हम फ्लोचार्ट अच्छी तरह से बनाते हैं तो परीक्षक पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है और परीक्षक अच्छे अंक देने के लिए उत्साहित होता है। तो इस प्रकार से बच्चों, सबसे पहले हमें संक्षेप में जीवन परिचय लिखना है। इसी को जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय कहते हैं। इसमें लेखक का पूरा बायोडाटा एक नज़र में देखा जाता है और इसी को देख करके एग्जामर अनुमान लगा लेता है विद्यार्थी या परीक्षार्थी ने क्या लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं विस्तृत साहित्यिक एवं जीवन परिचय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ, क्योंकि जहाँ पर माता पिता रहते वहीं पर बचपन बीतता है। और यहीं इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भी प्राप्त की। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। लखनऊ विश्वविद्यालय ने पाणिनिकालीन भारत शोध प्रबंध पर इनको पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया। यहीं से इन्होंने डीलिट की उपाधि भी प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया और इन क्षेत्रों में उच्च कोटि के विद्वान माने जाने लगे। 27 जुलाई 1967 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। तो ये था जीवन परिचय। अब देखिए, जानते हैं साहित्यिक परिचय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड
पंडित एवं अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कट इच्छा थी, यानी प्रबल इच्छा थी। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की और इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित है। अर्थात इन्होंने जितने भी निबंध लिखे हैं, अनुसंधान किया, वो प्राचीन भारतीय संस्कृति से ही संबंधित रहा है। इन्होंने अपने निबंधों में प्रागैतिहासिक, वैदिक और पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया है, उसको प्रस्तुत किया, उसका उजागर किया उसको और उसकी व्याख्या की है। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन और पाठ शोधन का कार्य किया। जायसी के पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित के सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया है और प्राचीन महापुरुषों जिसमें भगवान श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टि से बुद्धिसम्मत चरित्र प्रस्तुत किया। हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी मौलिकता, विचारशीलता और विद्वता के लिए सदैव चिरस्मरणीय रहेंगे। आइए अब इनकी प्रमुख रचनाएं जानते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में निबंध संग्रह में आता पृथ्वीपुत्र, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की मौलिक एकता, माता भूमि, वांगधारा, ये इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं और वेरी इम्पोर्टेंट हैं। दूसरा है शोध ग्रंथ पाणिनिकालीन भारत। इसके अलावा इन्होंने संपादन भी किया है। जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी की व्याख्या, बाणभट्ट के हरिश्चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन। इसके अतिरिक्त इन्होंने पाली, संस्कृत और प्राकृत के अनेक ग्रंथों का भी संपादन किया है। इस प्रकार से इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जो है साहित्य साधना में लगा दिया और साहित्य में एक उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया। इसी के अंतर्गत भाषा शैली भी लिखनी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने अपने जो निबंध लिखे हैं उसमें किस प्रकार की भाषा और शैली का प्रयोग किया है। तो इन्होंने इनकी जो भाषा है शुद्ध, परिष्कृत और व्यवहारिक, सुबोध और स्पष्ट खड़ी बोली का प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक और उद्धरण शैलियों का प्रयोग मुख्यतः किया है, क्योंकि जहाँ पर जिस प्रकार की ज़रूरत पड़ती है उस प्रकार की शैली का इन्होंने बखूबी इस्तेमाल किया है, जिससे भाषा और अधिक प्रभावशील बन गई है। साहित्य में स्थान, कोई भी लेखक होता है जो संपूर्ण जीवन में साहित्य साधना में संलग्न रहता है। साहित्य साधना में संलग्न रहते हुए साहित्य में उसका जो स्थान होता है वो उत्कृष्ट कोटि का होता है। इसी प्रकार से जो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं उनका भी साहित्य में अविस्मरणीय योगदान रहा है, इसलिए इनका साहित्य में योगदान अच्छा है। आइए जानते हैं किस प्रकार से इनका साहित्य में योगदान रहा है। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध साहित्य अति समृद्ध है। यानी इन्होंने जो निबंध लिखा है भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के संबंध में वो बहुत ही अद्वितीय है। पुरातत्व और अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी समानता नहीं की जा सकती है या उनकी कोई समानता नहीं कर सकता है। विचार प्रधान निबंधों के क्षेत्र में तो उनका योगदान सर्वदा अविस्मरणीय रहेगा। निश्चय ही हिंदी साहित्य में इनको मूर्धन्य स्थान प्राप्त है, यानी सर्वश्रेष्ठ इनको हिंदी साहित्य में स्थान प्राप्त है। साहित्य साधना करते हुए ये हिंदी के प्रकांड विद्वान बने। तो इस प्रकार से जीवन परिचय लिखना है, साहित्यिक परिचय लिखना है, क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर साहित्यिक परिचय का उल्लेख करने से पहले हमें उनके संक्षिप्त जीवन परिचय का उल्लेख करना पड़ता है, ताकि विधिवत तरह से हम बता सकें परीक्षक को, और परीक्षक भी ये जानने का इच्छुक होता है कि छात्र के मन में क्या चल रहा है और किस प्रकार से वो लिखता है, ठीक उसी के आधार पर नंबर दिए जाते हैं। क्योंकि 80 शब्दों में लिखना पड़ता है, इसलिए बहुत ही सोच विचार करके परीक्षार्थियों को इस प्रकार साहित्यिक परिचय लिखना होता है। और साहित्यिक परिचय लिखने से पहले सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो फ्लोचार्ट जरूर बनाएं, ताकि परीक्षा में अच्छे से अंक, अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। जो बच्चे
पहली बार चैनल पर आए हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। ये चैनल यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हमारी पूरी टीम प्रयास कर रही है ताकि अधिक से अधिक वीडियो आप तक पहुंचाया जा सके। पूरी टीम लगी हुई है, तो अपना प्यार यूं ही बनाए रखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई क्वेरी हो तो उस क्वेरी को आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपनी राय देना चाहते हैं, राय दे सकते हैं।